Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 10B. This is the fifth part of this exercise, okay, and this is the last part of this exercise because there is only 3 questions left here, okay. So we are start from question number 25 today, okay student, okay. Question number 5. Question number 5 is yes 5 25. Question number 25. The value of a car decreases annually by 20%. कोई कार है जिसकी वैल्यू जो है एवरी मतलब एनुअली का मतलब 1 ईयर में जो उसका रिड्यूस होता है डिक्रीज होता है 20% डिक्रीज हो जाता है. सपोज दैट अगर उस कार की कॉस्ट मान लो कि 100 रुपीज़, सपोज दैट 100 है, तो 1 ईयर के बाद ठीक उस कार की जो कास्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 80 रुपीज़, क्योंकि 20% उसका डिक्रीज कर गया. तो 100 का 20% होता है कितना, 20 होता है, तो बचेगा 80. तो ये समझने के लिए इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी रुपीज़ 4,50,000, प्रेजेंट उसका वैल्यू दिया गया है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक, देखो बेटा, तो 20% एवरी ईयर वो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार कितना है बेटा, रुपीज 4,50,000, ये ओके. देन और डिक्रीज परसेंट कितना है, डिक्रीज परसेंट, ये है मेरा डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट 20% पर ईयर. ठीक, पर ईयर, ये बेटा डिक्रीज परसेंट. ओके, तो 2 ईयर में कितना जो है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, इसको आपको फाइंड करना है. ठीक, देन वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कास्ट को हम फाइंड कर लेते हैं. इसका 20% माइनस कर लो, अगर इसको एज एन 100% टेक कर लो. ठीक, अगर इसमें से पहले ईयर में 20% उसका चला जाता है, डिक्रीज कर जाएगा, तो कितना परसेंट बचेगा बेटा, दूसरे ईयर में बचेगा यहाँ पे 100 माइनस 20% ऑफ वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार. ओके, 100 माइनस 20, 80% का मतलब अपॉन 100, मल्टीप्लाई ऑफ इज मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कार रुपीज 4,50,000. ओके, तो आप देखो 1 0 इसके 1 0 से कैंसिल, ये 1 0 इसके 1 0 से कैंसिल. अब बेटा इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे पहले टेबल 0 कर लो, ये हो गया 8 5 का 40 का 0, कैरी ऑन 4, 8 4 का 32, 32 प्लस 4 36, 3,60,000 ये आ जाएगा. इतना मतलब अब उसकी वैल्यू हो जाएगी कार की वैल्यू. ठीक, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा. ठीक, अब इसके बाद बेटा क्या करते हैं, देयरफॉर वैल्यू
सेकेंड ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद इतना होगा, आफ्टर सेकेंड ईयर। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा मीन्स वैल्यू ऑफ पर ईयर। अब इसको हमको लेना रहेगा क्योंकि अब इसका भी 20% माइनस होगा। इसको एज अगर हम 100% लेते हैं तो 100 माइनस 20, इस ईयर में भी 20% डिक्रीज कर रहा है ऑफ वैल्यू ऑफ कार आफ्टर फर्स्ट ईयर। एक पहले ईयर के बाद वैल्यू ऑफ कार हो जाएगा, उसको हमको क्या कर लेना, फाइंड करना है। 100 माइनस 20 ये आएगा बेटा 80%। परसेंट का मतलब अपॉन 100 ऑफ इट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कार आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद वैल्यू ऑफ कार कितना हो गया, रुपीज 3,60,000। ठीक, 3,60,000। अब देखो इसका 1 0 इसका 1 0 इसका ये 0 इसका 0 इज इक्वल टू रुपीज, पहले 1 2 3 0 है, 3 0 लगा दो, 8 6 48 कैरी ऑन 4, 8 3 24, 24 प्लस 4 28, 2,88,000 हो जाएगा वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 इयर्स। ठीक, ये तो हमको फाइंड करना है। Therefore, value of car after 2 years is equal to 2 years is rupees 2,88,000। ओके, ये मेरा आंसर, इसको राइट कर दो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। वही राइट करेंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. 26 student. The population of a town increases 10% annually. किसी टाउन की पॉपुलेशन पर ईयर 10% इंक्रीज हो जाती है. ओके. If its present population is 60,000, if its present population is 60,000, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 60,000 है उस टाउन की, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो उस टाउन की पॉपुलेशन 2 year में कितनी हो जाएगी. ठीक. अब बेटा यहाँ पे देखो, सेम वही क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस उसमें जो है डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज करेगा. 26 क्या
present population of town is equal to 60,000. ये 60,000 था, increased percent is equal to 20% per year. ईयरली इतना, एनुअली और ईयरली इतना परसेंट इंक्रीज कर जाती है पॉपुलेशन। सर ये 20 नहीं 10%। अब देयरफॉर population of town after first year, पहले ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, इसको एज अगर हम 100% टेक करते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100 हो 10% ये जो इंक्रीज किया है तो 110% हो जाएगा। 100% पहले का था, 10% इस बार उसका और आ गया, 100% वो पहले का था जो 60,000 वो एज 100% है और उसका 10% और भी बढ़ गया तो 10% ऐड कर लेते हैं। ऑफ पॉपुलेशन ऑफ, यहाँ पे जो भी है पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अब यहाँ से देखिएगा 100 + 10 110% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ये है 60,000, इसका 1 0, इसके 1 0, इसके 0, इसके 1 11 6 66, 1 2 3 66,000 हो जाएगा 1 ईयर के बाद उसका पॉपुलेशन। और हमको कितने ईयर के बाद फाइंड करना, 2 ईयर के बाद पॉपुलेशन करना। देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। अब ये जो न्यू पॉपुलेशन है ये 100% एज 100% होगा, ठीक। तो अगर 100% ये है तो 10% उसका भी 10% और इंक्रीज हो जाएगा तो +10 कर लेंगे। ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 110% मींस अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर फर्स्ट ईयर 66,000, 1 0 ये कैंसिल, ये 0 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 66, 11 से 66, कैरी ऑन 6, 11 से 66, 66 + 6 72,600 हो जाएगी पॉपुलेशन उस टाउन की आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, इसको भी राइट कर लो बेटा। इसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब इसको करते हैं।
Question number 27 student. Due to an increase in the price of sugar by 25%. ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि शुगर के प्राइस में 25% इंक्रीमेंट के कारण, ठीक, बाय ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, by how much percent must a householder decrease the consumption of sugar so that there is no increase in the expenditure of sugar. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुगर के प्राइस में 25% इंक्रीमेंट हो जाने की वजह से किसी हाउस होल्डर को अपने कंजप्शन, शुगर के कंजप्शन में, मतलब जो शुगर का कंजप्शन है, मतलब खपत है, उसमें कितना परसेंट डिक्रीज कर दे कि शुगर का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो रिमेंस कांस्टेंट रहे। ठीक, कितना परसेंट जो है कि वो कम कर दे कंजप्शन को, कि शुगर का जो एक्सपेंडिचर है उस पे इंक्रीमेंट का जो इंक्रीज हुआ उसका मीन्स कॉस्ट, उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो बेटा यही देखो कि मान लो किसी शुगर का कास्ट, सपोज दैट हम ये टेक कर लेते हैं 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ पर केजी था। ठीक, 1 kg का कास्ट 100 रुपीज़ हो गया। जब उसका कास्ट 25% इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा वो हो जाएगा 125% के इक्वल हो जाएगा, तो उसका कास्ट हो जाएगा 125% इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि 100 का 25% फाइंड करेंगे 25 आएगा, और 25 को और ऐड कर लेना क्योंकि वो तो इंक्रीज हुआ है, उसका कास्ट 125 हो जाएगा उसका न्यू कास्ट। ठीक, तो बेटा अब ये कह रहा है कि अब कोई पर्सन है वो अपने मीन्स कंजप्शन में जो शुगर को यूज कर रहा है उसमें कितना कमी करे, ठीक, कि इंक्रीज का कोई इफेक्ट ना हो। ठीक, तो भाई अब कितने को कम करना है, जितना वैल्यू पहले 100 था, ठीक, अब वो 125 भी नहीं होगा, ये हमारा ओल्ड है, अब ये हमारा न्यू है। ठीक, अब भाई कितने रुपीज के इक्वल उसको अपना कमी करना है। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे 25, मतलब अब हमको 25 रुपीज़ अभी ज़्यादा करना पड़ रहा है। इस 25 जो रुपीज़ हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो ये कितने परसेंट, मतलब कितना परसेंट कम कर दें कि हमारा ये 25 रुपीज़ ज़्यादा न लगने पाए। ठीक, जैसे 1 kg शुगर का है, तो मतलब अब 1 kg हम न लेकर के 100 रुपीज़ का ही लें। ठीक, अभी ये 100 रुपीज़ में 1 kg आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 100 रुपीज़ का ही लें, तो अब हमको शुगर 1 kg से थोड़ा लेस मिलेगा ना, 1 kg से क्या होगा, थोड़ा लेस ही मिलेगा हमको शुगर। यहाँ जो शुगर आएगा उसकी क्वांटिटी कम आएगी 1 kg से, तो वही कह रहे हैं, और जो आएगा उसी को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना। इस 25, ठीक, ये 25 का हमको परसेंट में फाइंड करना है, और कितने रुपीज़ के न्यू प्राइस के रेफरेंस में, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल दे देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 4 जा 25 5 जा 5 5 जा, तो 20% उसको कमी करनी पड़ेगी। तो अब इसको स्टेटमेंट में हम राइट कर लेते हैं। Let sugar, let old cast of sugar, let old cost of sugar is equal to rupees 100. Okay,
then new cost of sugar after 25% increase. अगर 25% इंक्रीज हो जाएगा तो कितने का पड़ेगा? देखो पहले भाई ये 100% था, ये रुपीज 100 है तो वो पूरा 100% है। अब 25% उसका और ऐड कर देना उसकी वैल्यू को, ठीक, जितना जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ऐड कर देना है। तो 100 प्लस 25 ये हो जाएगा 125। 100 प्लस 25 100 प्लस 25% ऑफ किसका हो जाएगा? ओल्ड कास्ट ऑफ शुगर, ठीक, कास्ट ऑफ शुगर। अब देखो भाई ये हो जाएगा 125 ऐड करने का, परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, कास्ट ऑफ शुगर कितना? ₹100, ठीक, ₹100। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 100 रुपीज 125। ये हो गया इसका कास्ट ऑफ शुगर, न्यू कास्ट ऑफ शुगर, ओके। फिर बेटा देखो अब कितना ज़्यादा जो न्यू कास्ट है और ओल्ड कास्ट का डिफरेंस कितना है, ठीक। अब यहाँ से हम एक्सेस अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक। Therefore, excess amount, ठीक। Therefore reducible amount जिसको हमको रिड्यूस करना है, रिड्यूसिबल अमाउंट हो जाएगा बेटा जो हमारा न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कास्ट। न्यू कॉस्ट कितना है? 125, ओके, ₹125 माइनस ओल्ड कास्ट है ₹100, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ₹25। इसी को हमको 25 रुपीज को रिड्यूस करना है, रिड्यूसिबल परसेंट में हमको कन्वर्ट करना है, डिफरेंस ऑफ 125 रुपीज, ओके। देयरफॉर रिड्यूसिबल परसेंट, ठीक, या फिर how much percent must be also declared the consumption also. Therefore percent of therefore decreased percent of, therefore decreased percent of consumption of sugar, consumption of sugar, ये हो जाएगा बेटा, देखो रिड्यूसिबल अमाउंट न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर, क्योंकि न्यू कॉस्ट के ही रेफरेंस में हमको कम करना ना, वही न्यू कॉस्ट मल्टीप्लाई 100%। अब बेटा यहाँ से देखो रिड्यूसिबल अमाउंट कितना है? 25 रुपीज 25। न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर कितना है? ₹125। रुपीज कैंसिल, मल्टीप्लाई 100 है ना,
सॉल्व हो जाएगा द परसेंटेज 25 on the 25 25 5 जा 125 5 on the 5 520 जा 100 is equal to 20%। तो बेटा उसको 20% रिड्यूस करना पड़ेगा अपनी शुगर के कंजप्शन, ठीक। ये कई चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। ओके, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक्सरसाइज चैप्टर 11 स्टार्ट करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मैं प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करूँगा। ओके बेटा, इसके बारे में जो भी कुछ है बस पॉइंट्स वगैरह हैं, कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है, ठीक। और हम प्रॉफिट को कैसे फाइंड करते हैं, लॉस को कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होता है, कौन से कंडीशन होते हैं। ओके, तो ये इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे तो हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।